अरे मोदी जी, कभी तो सच बोलिए। सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहां भगवान होगे और तुम होगे। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वहां कोई बचाने वाला नहीं है। अगर देश बचाना है, मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। आज वो जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे। वहां जब डायर ने गोली चलाई, उसने ये नहीं देखा ये मुसलमान है, सिख है या हिंदू है। उसने गोली चलाई कि ये हिंदुस्तानी है और मैंने इस हिंदुस्तानी को मारना है। उस खून को याद कीजिए जो वहां उस जमीन पे पड़ा हुआ है। वो हिंदुस्तानी का खून था, उस वक्त धर्म नहीं था। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया। उनकी लड़ाई ये नहीं थी चलो एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा हिंदुस्तान का, इसलिए किया कि भारत से अंग्रेजों को निकालना है। हमें अपने झगड़े भूल जाने हैं। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकते। जब इलेक्शन आए और मरने का समय भी होगा, उससे कहना भगवान से मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे कि मैं अपना बटन दबा सकूं, उसके बाद मैं तैयार हूं, जहां ले जाओगे मैं तैयार हूं जाने के। और मरने से पहले मैं जरूर वो देश देखूंगा जिसे मैं कहूंगा गांधी तेरा देश बन गया, शेख अब्दुल्ला तेरा देश बन गया, नेहरू तेरा देश बन गया, आजाद तेरा देश बन गया। और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनसे भी जाके कहूंगा तुम इस देश के लिए सो गए, मगर आज वो देश तुम्हारी मेहरबानी से जिंदा है। अरे जो हम पे वार किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जो हमारी खुद मुख्तारी लूटी गई, पहले उनको निकालो जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस रेल को कश्मीर पहुंचना था, कटरा से बानिहाल तक, वो कहते हैं पहले कहते थे 2007 में पहुंचेगी, फिर कहने लगे 2010 में, फिर 15, अब कहते हैं 2025। मेरे ख्याल से तब तक मैं पहुंच जाऊंगा अल्लाह के पास, तो वो रेल छुक छुक करके भी नहीं पहुंचेगी। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। कि देश को बचाना है और देश को उनसे बचाना है जो कि देश को तोड़ रहे हैं। ये आसान नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं, तो सच्चाई ये है इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है, तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। अमित शाह साहब ने सही कहा, 50 साल ये रहेंगे। अगर हम लोग जो यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं और इनके नेता जो हैं, जब तक वो ये नहीं सोचेंगे अगर देश को बचाना है तो हमें अपनी जमात को भी कहीं ना कहीं कुर्बान करना है। अगर हम अपनी जमात को कुर्बान नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि हम इनको हटा सकते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं तुम गलतफहमी में हो। इस गलतफहमी को दूर करो। वो जमाना गया जब एक ही झंडा एक कोने से दूसरे कोने से लटकता था, वो जमाना गया। अरे जो हम पे वार किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जो हमारी खुद मुख्तारी लूटी गई, मैंने उसको साइड में रखा। मैंने कहा पहले उनको निकालो जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो हिंदू को अलग खड़ा करना चाहते हैं, मुसलमान को अलग खड़ा करना चाहते हैं, सिख को अलग खड़ा करना चाहते हैं। आज वो जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे। और जब मैंने वो डिबेट सुनी आज पार्लियामेंट में, और मैंने पहले भी ये सुना था और गया था जलियांवाला बाग में, वहां जब डायर ने गोली चलाई, उसने ये नहीं देखा ये मुसलमान है, सिख है या हिंदू है। उसने गोली चलाई कि ये हिंदुस्तानी है और मैंने इस हिंदुस्तानी को मारना है।
उस कुएं में हमारी बहनें और हमारी माएं और हमारे बच्चे सिसक सिसक के मर गए। उस खून को याद कीजिए जो वहां उस जमीन पे पड़ा हुआ है। वो हिंदुस्तानी का खून था। उस वक्त धर्म नहीं था। आज हम धर्म पे बंटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ है। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों को हटाने का। ये नहीं कि मैंने कुर्सी पे बैठना है, इसलिए किया कि भारत से अंग्रेजों को निकालना है। उनकी लड़ाई ये नहीं थी कि चलो एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा हिंदुस्तान का। आज हम ये सोचते हैं कि मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। हम पहले ही प्रधानमंत्री बन गए। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। तो अगर वो विश्व का भगवान है तो वो सबका भगवान है। वो अंग्रेजों का भी है, रूसियों का भी है, उनका भी है जो मानने वाले नहीं। हमें अपने झगड़े भूल जाने हैं। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं लीडरों से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकेंगे। पहला कदम हमने उठाना है कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है। अरे मोदी जी, कभी तो सच बोलिए कि हमारा हाल क्या है। जिस रेल को कश्मीर पहुंचना था, कटरा से बानिहाल तक, वो कहते हैं, पहले कहते थे 2007 में पहुंचेगी, फिर कहने लगे 2010 में, फिर 15, अब कहते हैं 2025। मेरे ख्याल से तब तक मैं पहुंच जाऊंगा अल्लाह के पास, वो रेल छुक छुक करके भी नहीं पहुंचेगी। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है। वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा। वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहां भगवान होगे और तुम होगे। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी होगा। वहां कोई बचाने वाला नहीं है। जो करोगे वही बचाएगा। इसलिए उससे डरो, उससे डरो। हमारे से मत डरो, उससे डरो। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। मैं उस घर में पला हूं जिसमें था नारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, यानी सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। आज हम लोगों को बांटा जा रहा है। इसलिए आपसे और इन लीडरों से अपील करता हूं, सब लीडरों से, कि अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। मैं इनसे कहता हूं, अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। जब इलेक्शन आए और मरने का समय भी होगा, उससे कहना भगवान से, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे कि मैं अपना बटन दबा सकूं, उसके बाद मैं तैयार हूं, जहां ले जाओगे मैं तैयार हूं जाने के लिए। और मरने से पहले मैं जरूर वो देश देखूंगा जिसे मैं कहूंगा, गांधी तेरा देश बन गया, शेख अब्दुल्ला तेरा देश बन गया, नेहरू तेरा देश बन गया, आजाद तेरा देश बन गया। और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं
जो काले पानी में मर गए, जलियांवाला बाग में मर गए, उनसे भी जाके कहूंगा तुम इस देश के लिए सो गए, मगर आज वो देश तुम्हारी मेहरबानी से जिंदा है।